आज आपको किन बातों में मन फिराना है, कौन से फैसले अपने मन में लेने हैं। एक चीज याद रखना, बाइबल पढ़ना रोज की आदत बना लो, क्योंकि जो तेरी लाइफ में शुरू हुआ है उसे बढ़ने के लिए एक वचन ही है जो तुम्हें नया प्रकाशन तेरी सेवकाई को देता है और तुझे आगे बढ़ाता है। रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ो। अगर इसे फॉलो करोगे और करते रहोगे, तुम ऊंचा उठते रहोगे। कोई दुनिया की ताकत तुझे रोक ना पाएगी, कोई तुझे जॉब से निकाल ना पाएगा, कोई तेरी कंपनी से तुझे हटा ना पाएगा, कोई तेरा प्रमोशन छीन ना पाएगा, कोई कुछ नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई मनुष्य नहीं। अगर रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ोगे, ये स्कीम मैं तुझे आपको कोई सिखा नहीं रहा हूं, ये मैं खुदा की आवाज दे रहा हूं। इसलिए आज जो चीजों के अंदर आप कब्जे के चल रहे, अंडर कब्जा, अंडर चल रहे हैं, आप वो नहीं करना चाहते, आप कहते वो डीठ पुण्य है आपका। और आज परमेश्वर उस डीठ पुण्य को आपकी लाइफ से दूर करेगा यीशु के नाम में। तो संकट के समय वो खड़ा होगा अगर रिश्ता खुदा के साथ है। आज जो अगली कॉलिंग दे रहा हूं, खुदा के साथ, एक सच्चे परमेश्वर के साथ। यीशु ही प्रभु है, वही मार्ग, सत्य और सच्चा परमेश्वर है। अगर यीशु में पहले से हो, रिश्ता मजबूत करो। यीशु में नहीं विश्वास करते, आज से चर्च जाना शुरू करो। ओके, मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए यहां पर। मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय उसकी 20 आयत 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसके बाद खुदा अब वचन के द्वारा आपसे बात करेगा, आपसे भविष्यवाणी के द्वारा बात करेगा, आपसे एक आवाज बन के मेरे द्वारा बात करेगा। मुंह मेरा, आवाज पवित्र आत्मा की होगी। तो उसे मान लेना, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर तुम आज उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो दिल कठोर ना करना, उससे एक्सेप्ट करना, क्योंकि परमेश्वर यहां पर मौजूद है। चमत्कारों का मतलब परमेश्वर यहां पर मौजूद है। एक व्यक्ति को कितना डर और भय से बैठना चाहिए मेरे ख्याल से। परमेश्वर, सोचो, परमेश्वर मौजूद है। जो चमत्कार जब देखते तो आंखें खुल जाती हैं, सुन हो जाता है जीवन कि कोई है यहां पर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहां पर मौजूद। सोचो कि परमेश्वर तेरे सामने, तुझे कैसे बैठना चाहिए, कितना ध्यान से, कितना आदर करते हुए वचन के समय हिलना जुलना बंद करके अपनी एक जगह में स्थिर होके, खड़े होके, बैठ के इस वचन को सुनो, क्योंकि ये परमेश्वर बोलने जा रहा है। अगर तुम इसे सुन नहीं रहे तो इसका मतलब तुम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर रहे हो। अगर तुम परमेश्वर को इग्नोर कर रहे हो, दुनिया तुझे इग्नोर करती है। आपको पता है, जो बातें होगी इसे लिख भी लेना, इसे आत्मा में याद रख लेना, क्योंकि मुझे लिखने की आदत है। क्यों? क्योंकि जो नोट करता है वो नोट्स किया जाता है दुनिया के द्वारा। दुनिया उसे भी नोट करती जब वो बोलते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं होती आप सब बातों को याद रख पाए। जब हालात आते हैं आप उन सब बातों को भूल जाते हैं। जब साल बीतते हैं वो बातें आपको याद नहीं रहती। इसलिए वो बातें जो जिंदगी बदलने वाली होती, तेरी लाइफ में सदा फॉलो करने वाली होती, उसे तुझे लिख लेना होता, अपने अंदर ले लेना होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला जो यहां पर मौजूद है, उसकी आवाज यहां पर मौजूद है, वो आपसे बातें करने जा रहे हैं। यहां पर अविश्वास पर हाय बोली गई है यीशु मसीह के द्वारा। तब वह उन नगरों को उलाना देने लगा जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। जिन नगरों में यीशु ने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, कई नगरों में यीशु जाते थे और बहुत सामर्थ्य के काम करते थे, आश्चर्य कर्म करते थे, अद्भुत काम करते थे, हैरान करने वाले काम करते थे, चिन्ह और चमत्कार दिखाते थे, करते थे। तो आपने कल का प्रचार सुन लेना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था जब मैंने वो यीशु से प्राप्त किया। कल कितनी अच्छी बात है, ये हवा कह रहा था, हो रहा था। यीशु ने जो कहा कहता गया, वो होता गया। और एक टाइम वो यीशु तेरे लिए मेरे लिए चुप हो गया और सब कुछ सहने लगा कि आज जब उसका दास बोले और आप बोले वो हो जाए। हालेलुया। कितना वो कहने वाला, एक टिम क्रूज पर जान देने के लिए चुप हो गया वो कहने वाला यीशु। हालेलुया। इसी तरह जब लोग, आज आपके लिए लास्ट कॉलिंग है, आज आपके लिए लास्ट कॉलिंग है कई लोगों के लिए। अगर तुम आज ये नहीं मानोगे, हो सकता है पवित्र आत्मा तेरी लाइफ में चुप हो जाए और बोलना बंद कर दे। पास्टर मीटिंग में बता रहा था, पास्टर उठ खड़ो, जल्दी से उठ खड़ो, समय के अनुसार तेरी बहुत ग्रोथ होनी चाहिए, तुम बहुत डिले हो चुके, पवित्र आत्मा तेरी वेट कर रहा है उठने की। अगर अभी नहीं उठोगे, भूख छोड़ेगा, टाइम वेस्ट है इस बंदे पर। मैंने बहुत इंतजार किया, मसा उठ जाएगा जैसे शाऊल पर से उठ गया और दाऊद पर वो मसा आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने उसका मन सीधा था, नम्र था,
प्रेम करने वाला था वो परमेश्वर से। इसलिए जब लिखा पहले पीछे हो जाएंगे और पीछे से आगे निकल आएंगे, क्योंकि पहले का प्रेम ठंडा हो जाता है, हल्के हो जाते हैं लोग 1-2 साल मसीह में निकाल के, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल निकाल के सुन्न हो जाते हैं। और जो नए लोग जोश में आते हैं, देखना आज में से जो पास्टर उठेंगे, देखना तुम देखना कैसे आग लगाएंगे ये। और ये आग बलती रहे, ये प्रचारी है जो आग बलती रहने के लिए आपसे बोलता है कि पास्टर केवल प्रीच करने के लिए बाइबल पढ़ते लोग, जो दुख के टाइम संकट के समय पाप कर लिया, कहां एक वंजा जबूर, प्रभु मेरे पापों को माफ कर, मुझे अपने सामने से निकालना दे, मुझे अपने लहू से धो दे, अपने पवित्र आत्मा लगना कर, डर लग रहा है, शैतान लग रहा है, बैड न्यूज आ गई, हॉस्पिटल के चक्कर आ गए, इकान में ईबूर कहां है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं यहोवा तेरी सहायता करूंगा, तुझे बहेलिये के जाल से बचाऊंगा। ये केवल ऐसे समय पर बाइबल पढ़ते हैं, और ऐसे आपकी लाइफ कभी नहीं चमक सकती। अगर जिस दिन तेरा बाइबल पढ़ने का समय कम हो गया, जब बंद हो गया, बाइबल से खुदा की आवाज सुननी तुमने बंद कर दी कि प्रभु मेरे लिए बात कर, प्रचार करने के लिए नहीं, क्योंकि प्रचार बाइबल से नहीं मिलता कि आप संडे प्रचार करने के लिए जाओ और आप सोचिए आज के लिए क्या प्रचार करूं। प्रचार आत्मा में पैदा होता है, जो तूने खुदा के साथ पूरा हफ्ता समय बिताया होता है, तेरी आत्मा में जो पैदा हुआ होता है वही तेरा प्रचार बनता है। हालेलुया, जिसमें सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया। और इसीलिए आपको सबसे पहली बात, तुमने जो नए लोग आज आपकी जिंदगी बदलेंगी, ये बाइबल को रोज पढ़ना का, खास मैं आपके लिए बोल रहा हूं, कम से कम 2 घंटे तो तुम पढ़ना रोज, 1 घंटा सुबह निकालो, 1 रात निकाल लो, रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ना। यही बाइबल 2010 में मेरे पास आई, जब मैं 2010 में कपड़े वाले शोरूम में पोछे लगा रहा हूं, शीशे साफ कर रहा हूं, गरीबी में हूं। ये लिखा है परमेश्वर का वचन सोने चांदी से भी कीमती है। जब मेरे पास आ गया तो मुझे सोने चांदी से भी कीमती चीज मिल गई, और आज मैं आपके सामने ब्लेस हूं। मेरी आश्चर्य के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल पढ़ना रोज, आज पास्टर लोग बाइबल पढ़ने को कम कर देते हैं, इसीलिए ग्रोथ रुक जाती है रोज, क्योंकि इसी में से तुम्हें नया प्रकाशन मिलता है, क्या करना है, आगे क्या करना है, इसी में से खुदा बात करता है। कई बार बाइबल पढ़ते हैं कहीं से भी, और आत्मा आपको कोई आपकी डायरी में बोलता है ये लिख, कुछ आपकी आत्मा में उपज जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के पीछे हैं। आपको होता है बाइबल के पीछे कोई है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन सारा वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर का आत्मा भक्तजनों पर आया, उन्होंने लिख दिया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। तो जैसे आप बाइबल पढ़ते रहते हैं, इसके पीछे जो आत्मा है उसके साथ आपकी मुलाकात हो जाती है। जिस आत्मा से मैं यहां पर काम कर रहा हूं, आया हूं, वही आत्मा फिर आपके ऊपर उतर आता है। हालेलुया। क्योंकि इसके पीछे आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो एक बात आप सीख चुके हो। हालेलुया। अब मैं इस वचन को पहले पूरा कर दूंगा। बहुत से सामर्थ के काम जो किए थे, क्योंकि उनमें उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, तब उसने लगन में उलाना देने लगा। क्यों? क्योंकि जितने सामर्थ के काम वहां किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। इतने सामर्थ के काम आपके बीच में हो रहे, खुदा साबित कर रहे हैं मैं मौजूद हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, कोई अच्छी बातें सिखाने वाला कोई नहीं आया, कोई आपको उत्साहित करने वाला कोई बिजनेसमैन नहीं आया कि उठो खड़ो चमको बिजनेस में ऐसे करो, ऐसे उत्साहित करे, कल फुर फुस हो जाए घर की अपनी बोई चिंता में जाके। आपको केवल जोश देने नहीं, आपकी लाइफ चेंजिंग, पूरी जिंदगी बदलने के लिए ये वचन आज काम कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए सामर्थ के काम किए पर उन्होंने मन नहीं फिराया। आपको पता है, जैसे तुम वचन सुन के कोई मन्नत मांग लेते हो, कोई फैसला ले लेते हो, कोई बात का परमेश्वर के साथ वायदा कर देते हो, प्रभु आज से मैं ऐसा चलूंगा, प्रभु आज से मैं ये चीज छोड़ दूंगा। एक व्यक्ति मेरे पास आया, ऐसी मैरिज नहीं हो रही, नशा भी है। मैंने कहा नशा छोड़ दे, मैरिज भी हो जाएगी। तो कोई पाप आपकी आने वाली आशीष को रोकता है, शैतान आपकी लाइफ में पाप डालता है कि आप उस गलती को करते रहो और तेरी लाइफ की आशीषें रुक ही रहे, क्योंकि परमेश्वर तुझे देना चाहता है, पर वो पापी की नहीं धर्मी की सुनता है। इसलिए आज आपको मन फिराना है, कुछ बातों से अपने मन से निकालनी है और अपने मन में यही फैसला करके जाना है। घर जाके नहीं सोचूंगा देखूंगा, अभी फैसला करना है। लेकिन आज तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, जो हवा परमेश्वर की, या मूर्तों की, या संसार की, या दुनिया की, या इंसानों की, तुम किसकी सेवा करोगे? कहता है आज चुन लो। आज चुनाव आपके सामने है, आपके मन के सामने है। इनके सामने इतने सामर्थ के काम किए पर इन्होंने मन नहीं फिराया। सोचो इतने सामर्थ के काम भी आप देख के अगर आज खुदा की आवाज सुन के मन ना फिराए, या पास्टर है, बिलीवर है, पहली बार आए हैं खुदा के राज्य में, तो सोचो आप इतने ढीठ व्यक्ति, परमेश्वर कहता है इनके ढीठ पुने के लिए बात कर। आज खुदा ने बोला मुझे, इनके ढीठ पुने के लिए बात कर, इनके ढीठ पुने के लिए, इनके ढीठ, ये ढीठ हो चुके,
डीट पता है, जैसे आपके बच्चे डीट हो जाते हैं कई बार, मैं नहीं मम्मी, मैं नहीं छोड़ूंगा जी। बेटी मत कर उस लड़के से बात, मत कर चैट, फेसबुक मत इतना टाइम वेस्ट किया कर, मत इतना खेला कर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा डीट, मैं नहीं छोड़ूंगा जी नशा, जितना मर्जी कर लो। घर में होते ना मम्मी पापा, आप मुझे फोर्स मत किया करो, मैं नहीं छोड़ सकता। ये डीट हो जाते लोग। आपका पति नशे में डीट हो, लोग डीट हो जाते हैं, क्रोध में डीट हो जाते हैं, कभी अपना क्रोध दूर नहीं करते। चोरी करने में डीट हो जाते हैं, मतलब चोरी की ना उनको लगता है लाइफ का जीना ही नहीं है। कई लोग डीट हो जाते हैं आत्म में। परमेश्वर कहते हैं इनके डीट होने के लिए बात कर। ये डीट हो चुके हैं, सुन हो चुके हैं। और लास्ट मेरा क्रूसेड था फिलौर में, पंजाब में, और वहां पर परमेश्वर ने कहा इन्हें वचन दे, कम बैक। और मैंने वहां पर परमेश्वर की वो आवाज को बताया, और उसमें एक वचन दिया जो लास्ट मैंने एंड किया उस वचन से, वो ये था, परमेश्वर का, मैं तेरी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं तेरे भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। आज मैं कह सकता हूं कि परमेश्वर आपके डीट होने की आदत को दूर करेगा यीशु के नाम में। वो आपके डीट होने की, जिन चीजों को आप छोड़ना चाहते नहीं छोड़ पाते। पौलुस कहता है जो मैं करना चाहता नहीं कर पाता हूं, जो अच्छे काम करना चाहता नहीं कर पाता हूं, पर जो नहीं करना चाहता बुरे काम, बुराई वो मुझ में आती है, तो करने वाला मैं नहीं वो पाप है। और यीशु नासरी है जो इससे छुटकारा देता है। पवित्र आत्मा के अनुसार चलोगे तो शरीर की उन इच्छा को पूरा ना कर पाओगे, पवित्र आत्मा के अनुसार तो चलना होगा। कहता है हाय कुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, जो आश्चर्य कर्म तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठ के वे कब के मेरे मन फिरा लेते। अगर कहते इतनी सामर्थ के चमत्कार उनके बीच में किए जाते, वो टाट में जाते हैं, राख में जाते हैं, मतलब मन फिराते, नमर होते, संसार से अलग हो जाते, अपने उन पापों से अलग होके बंद कमरे में जाते, प्रार्थना करते और रोज चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना शुरू करते, और मेरे पास आते और मन फिराते, टाट ओढ़ लेते, राख में चले जाते, बैठकर अपने मन फिरा लेते। कहते वो मन फिरा लेते जो आश्चर्य कर्म तो आपके बीच में हुए, और खुदा की इतनी सामर्थ देखने के बाद भी आप अपने डीट पुणे से मन ना फिराओ, तो फिर कोई चारा नहीं, कोई आपको बचाने वाला नहीं। लास्ट बस स्टॉप है केवल जीसस क्राइस्ट। अगर तुम उसकी बात को इग्नोर कर दोगे तो जीते जी तुम मरा हुआ जीवन जी रहे होगे। आज आपको दूर करने अपनी लाइफ से, तो सबसे पहले जो बाइबल तुम नहीं पढ़ रहे वो डीट पना अपनी लाइफ से दूर करो। आज से वायदा करो, मैं रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ूंगा। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, सोच लो और वायदा करके जाना, बोलो और कहना पवित्र आत्मा मुझ पर अनुग्रह देना, मैं इस वायदे पर खड़ा रह पाऊं। आज मैं कुछ आपके मन से अंगीकार करवाऊंगा, अगर उस पर आप खड़े रहे तो मैंने कहा आप इतना अपनी लाइफ में उठता हो देखोगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे खुदा इतना उठा सकता था, बढ़ा सकता था। हालेलुया, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये कार्य करना, तो फैसला करो अपनी लाइफ में कि परमेश्वर में आज से रोज 2 घंटे बाइबल पढ़ने का फैसला करता हूं। वायदा करो, वायदा करो, वायदा करो। क्या तुम डीट पुना क्या फैसला करते हो या नहीं? धन्य जो वचन को सुनते और मानते, मानो इसे, फैसला करो, फैसला करो, फैसला करो। परमेश्वर ने आपके फैसले को सुन लिया है, वो आपको खड़े रहने की ग्रेस दे यीशु नाम में। मैं ये कहता हूं और ये हो जाए यीशु नासरी के नाम में। मुझे लगता है चमत्कार से ज्यादा इससे आमीन बड़ा चाहिए, क्योंकि अब आत्मिक चमत्कार हो रहा है आपकी लाइफ में। अब आत्मिक ग्रेस आपकी लाइफ में मिलती है। आपको ग्रेस पता कैसे मिलती है? आपको ग्रेस कैसे मिलती है? जब आप दीन होकर परमेश्वर के सामने मांगते, जब तक आप कहेंगे नहीं परमेश्वर के सामने होगा नहीं। अगर आप कहें प्रभु मैं बढ़ना चाहता हूं, कृपया मुझे भी उपयोग करें, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको कहना होता है प्रभु के सामने, तो ही प्रभु आपको उपयोग करता है। प्रभु मैं एक बड़ी चर्च खड़ी करना चाहता हूं, एक बड़ी गैदरिंग अपनी चर्च में चाहता हूं, बड़े बड़े क्रूसेड करना चाहता हूं, दिल खोल के कहें, आप देखना परमेश्वर उन चीजों को आपकी लाइफ में करना शुरू कर देगा। जब तक आप दीन होके कहते नहीं खुदा के सामने कुछ, आज लोगों के लफ्जों में शब्द रह चुके, बस ही प्रेयर करना आत्मिक उन्नति हो जाए, मतलब मन में कुछ नहीं है, वैसे एक नंबर बनाने के लिए प्रेयर करना, आत्मा में बढ़ना चाहती है और कुछ नहीं चाहती। ना तो बाइबल पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ना ही तो प्रेयर बढ़ा रहे हो, ना ही तो कुछ और कर रहे हो, बस ये प्रेयर करना आत्मा में उन्नति चाहती हूं। इससे काम नहीं चलेगा। फैसला लो, करके दिखाओ खुदा के साथ। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल अपना रिलेशनशिप, रिश्ता मजबूत करके चल के दिखाओ, फिर देखना वो क्या करेगा।
चल के दिखाओ ना एक बार, 3 महीने पवित्रता में चल के दिखाओ, 6 महीने चल के दिखाओ, 1 साल बिना कोई गंदी मूवी देखे, बिना कोई गंदे काम किए हुए, लड़की लुड़की फोन फान फेसबुक में गंद मंद देखे हुए, 1 साल 3 महीने 2 महीने ऐसे कुछ निकाल के तो देखो, खुदा कितने बड़े बड़े काम तेरी लाइफ में करेगा। पर आज आपको फैसला करने हैं। आज लोग व्यभिचार में, मसीह में होके उन्हें लगता है नॉर्मल है, खड्डे खोद रहे हो तुम, गिरने वाले उनमें। और एक चीज याद रखना है, आज मुझे फैसला करना है। आज लोग व्यभिचार में, रिलेशनशिप में, फेसबुक में रोज कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं, कुछ भी आता जा रहा है देखते जा रहे हैं, कोई भी गंदे गालियां गुलियां वाली खबरें आती है, रुकते जा रहे हैं, कानों में सुनते जा रहे हैं, और बाद में उन्हें पता चलता है जब लाइफ में संकट घेर लेते, शैतान दुष्ट आत्मा उन्हें तंग करने लग जाती। शैतान के ये माध्यम है जिसके द्वारा आप पर कब्जा करता है, और परमेश्वर भी इन माध्यम को यूज करता है, पर ये आपके ऊपर है उन चीजों को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करना है, जो अपनी लाइफ में गिरने के लिए यूज करना है। कंट्रोल आपके ऊपर है। हालेलुया। इसलिए किसी के ऊपर भी अंडर कंट्रोल ना रहो, किसी भी आदत के कंट्रोल में ना रहो। अगर आपको लग रहा है ये पूरा आदत है पूरे कंट्रोल में, उससे पूरे कब्जे में ना रहो। अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा सोता हूं, ज्यादा मैं फोन चलाता हूं, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट करता हूं, तो उन चीजों को आज ही कहें, प्रभु मुझे इन बातों से छुटकारा दे। आज कह के जाओ यहां पर, मेरा परमेश्वर पहले से तेरे कहने से जैसे तुम कहोगे वो तुझ पर दया करने के लिए तैयार खड़ा है। आज कहना है जो तेरी लाइफ में आदत बन चुकी है, एक अभी फैसला करो कौन सी आदत है जो एक्स्ट्रा है, लिमिट से ज्यादा है। प्रभु से बात करने को 1 भी मिनट नहीं है, बिना प्रार्थना के तुम सो जाते हो, पर लड़की के साथ तुम 3-3 घंटे क्रिश्चियन होके, मसीह होके कर रहे हो, तुम नरक के लिए तैयार हो रहे हो। तुम शैतान की दुष्ट आत्मा तेरी लाइफ को नाश करने के लिए तैयार कर रहे हो। तुम अंत का समय है, मन फिरा लो। मैंने कहा कठिन समय आएंगे। जब कोरोना आया था कैसे भाग के बैठ गए थे, कैसे विश्वासियों को अब यीशु यीशु चेता आ रहा था। पता है घर में बैठे हवा में ही पकड़ लेगा, अरे यहां तो यीशु बचा सकता है ना, आ गया ना, थोड़ा थोड़ा निकला था। अरे दुख के टाइम में क्यों आना है, जब तुम चंगे वाले हो, खुदा के साथ अपना प्यार करो, देखना कोई दुख तेरी लाइफ में जीवन में आ ना पाएगा। यीशु नाम में कोई दुख तेरी लाइफ में आ ना पाएगा। ऐसे लोग हैं जो केवल प्रॉब्लम के टाइम में परमेश्वर के पास आते हैं, दुख के टाइम आते हैं, और फिर इमरजेंसी में आपकी प्रार्थना, आप कहते हैं मैंने तो विश्वास दिखाया, प्रभु ने मुझे इस हॉस्पिटल में बच्चे को चंगा क्यों नहीं किया, बचाया क्यों नहीं, क्योंकि वो इमरजेंसी की प्रार्थना थी। सारा साल तूने परमेश्वर की सुनी नहीं, और फिर अपना विश्वास दिखा रहे। ये विश्वास नहीं है, विश्वास कर्मों के बिना मुर्दा है। जब तूने खुदा के साथ रिश्ता रखा होता है, जैसे एक राजा कह रहा है, कहता है परमेश्वर, जब हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने कहा ओके तू, तेरी उम्र खत्म होगी, अब तेरी उम्र टाइम खत्म हो गया, तुम मरने जा रहे हैं, उसने परमेश्वर के सामने दीवार की और ऐसे मन फिराया जैसी प्रार्थना मैं कर रहा हूं। कहता है हे परमेश्वर, नहीं मैं मरना नहीं चाहता, देख मैं कैसे खराई के साथ चलता आया हूं, विधवाओं की हेल्प की, अनाथों की हेल्प की, मैंने कैसे सही तरीके से लोगों का न्याय किया, लोगों के ऊपर दूसरी लगाया, लोगों के मसले हल किए, लोगों की सेवा करता रहा, कैसे दिन रात एक मेहनत करके मैं तेरे कामों को करता हूं, कैसे मैं तेरे वचनों में तेरे साथ बना रहा। परमेश्वर ऐसी प्रार्थना करके दया मांगते हुए वो चुप हो गया, और नबी अभी बोल के अभी घर में ही जा रहा है कि तू मर जाएगा। प्रभु कह रहे, फिर उसकी घंटी बजी, टन, उस व्यक्ति को बोल तेरी 15 साल उम्र और बढ़ गई है। तो तेरे अंदर क्या रिकॉर्ड है जो तुम परमेश्वर के सामने पेश करोगे? ये कहोगे देख मैंने कितनी बीड़ियां लगाई, कितनी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप की, देख मेरी 5-10 फ्रेंड है फेसबुक में, देख मेरी 5 के साथ गलबात है, देख मैंने रोज की ठगी में, इस बिजनेस में ऊपर से मैं रिश्वत लेके जाए, ऐसे बुरा काम करके लूट के मैंने 40,000 कमाया। या तुम ये कहोगे प्रभु ने मुझे एक पवित्र सेवा दी है, इस सेवकाई मैंने कितना गंद डाला हुआ है। क्या रिकॉर्ड पेश करोगे कल अगर तेरी लाइफ में कुछ हो रहा है? क्योंकि शैतान गर्जने वाले शेर के समान है, कभी भी फाड़ खा सकता है, कभी भी गर्जते तेरे ऊपर हमला कर सकता है। अगर यीशु के साथ रिलेशन है तो यीशु ने कहा संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। तुम लाइफ में कभी भी कुछ मांगोगे वो तेरे साथ खड़ा होगा, वो तेरे विश्वास को, आशा को ठुकराएगा नहीं, तेरे विश्वास की वो इज्जत करेगा, क्योंकि तेरा विश्वास कर्मों के साथ होगा। हालेलुया। उसके साथ एक रिश्ता बनाओ। इसीलिए आपको दूर करना इस ढीठपन को अपनी लाइफ में से। तो कौन सी आदत, अगला फैसला कौन सा? प्रभु के साथ आज से एक रिश्ता मजबूत करना शुरू करो। कुछ महीने एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में चल के खुदा को एक पवित्र बलिदान दो। यह आपका लक्ष्य है आज से।
फैसला करो चलने का। आप हफ्ता प्रेयर करते हैं, हफ्ता बहुत प्रेयर बाइबल वचन, हो सकता है आज आप जाने के बाद जोश में शुरू करें, हफ्ता का बहुत लगे रहें, पर 3 महीने 6 महीने के बाद आप फिर से पुरानी लाइफ में आ जाएं। ये बलिदान नहीं है। ऐसी लाइफ कभी बड़े आश्चर्य कर्मों को नहीं तेरी लाइफ में कर सकती। एक लॉन्ग रिलेशनशिप की स्थापना अपने जीवन में करने का फैसला करो। ओके करो पास्टर, लोग, कलीसिया, फैसला करो मैं आज से मैं एक परमेश्वर के साथ, सच्चे परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ अपना रिश्ता बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, चर्च जाके, उसके वचनों को सुन के, पढ़ के, उसके साथ एक रिश्ता पवित्रता में रह के एक रिश्ता मजबूत करने का फैसला करता हूं। आज से मैं सब कामों को छोड़ के, फोकस छोड़ के, अपने सब पापों को, कमजोरियों को, अपनी सब आदतों को छोड़ के एक ही फोकस, परमेश्वर के साथ रिश्ता, मजबूत रिश्ता बना के उसे लंबा समय खड़े रह के परमेश्वर के सामने साबित करने का फैसला करता हूं। फैसला करो, फैसला करो। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ रोज दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। रोज दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। रोज सोने से पहले रात को प्रार्थना करके सोना। कितनी करनी है ये तेरे ऊपर है। जितनी प्रार्थना, कई लोग पूछते कितनी प्रार्थना करनी चाहिए, मैंने कहा जितनी प्रेयर उतनी पावर लाइफ में तुम देखोगे। अब कर लो, कितनी पावर देखना चाहते हो, कितने अच्छे कर्म देखना चाहते हो, जितनी प्रेयर उतनी पावर, जितनी प्रेयर उतनी पावर। तो बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो। तो दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ, रात को सोने से पहले प्रार्थना, तुम मिस मत करना। ये चीज में तुमने रिलेशनशिप बना लिया और कुछ महीने तक चल गए, तुम ग्रेट को अपनी लाइफ में, उत्तम को देखोगे यीशु के नाम में। तुम गुड को नहीं, बेटर को नहीं, बेस्ट को अपनी लाइफ में देखोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्या तुम फैसला कर चुके हो? किन लोगों ने फैसला किया? अभी हाथ उठा सकते? ओके, आप फैसला कर रहे हैं, वेरी गुड, हालेलुया। तो अभी वो चीज बाकी है। अभी तो कौन सी आपकी चीज में, किसी चीज के अंडर आप चल रहे हैं, किसी के कब्जे में चल रहे हैं, आदत में चल रहे, छोड़ नहीं पा रहे। कोई अपना टीवी सीरियल नहीं छोड़ पा रहे जो आपको प्रेयर करने से रोकता है। रात को बिना प्रेयर के अब तुम 2 घंटे फेसबुक चलाते रहोगे, तुम कर ही नहीं पाओगे प्रेयर, क्योंकि तुम अशुद्धता से भर जाओगे। गंदा मंदा देख के, गंदा मंदा न्यूज सुन के, गंदी मंदी गालियां, छोटे छोटे कपड़े, बहुत गंद मंद देख के, सुन के, गंदा हंसी मजाक सुन के, तो पूरा शुद्ध हो जाता है। क्योंकि पाप करने वाला, अशुद्ध व्यक्ति, पाप करने वाला प्रेयर नहीं कर सकता। इसलिए तुम प्रार्थना, बिना प्रार्थना के सोते हो। और प्रेयर करने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना करने वाले रहो। तो अगर तुम उन चीजों में लाओ, अब देखो किस चीज की मैं अंडर हूं, मेरी आदत बन चुकी है जिससे मैं छूटना चाहता हूं, उसे अपने सामने रखो और फैसला करो, प्रभु आज मुझे छुटकारा दे। और आज मैं फैसला करता हूं। फैसला करना पता क्यों जरूरी है? बाइबल में लिखा है, जो अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाती है। आज पर आप वही अहमद, अगर मैं देख रहा हूं, आप अपनी गलती को मानते रहते, पाप करते रहते, प्रभु मुझसे गलती होगी, माफ करे, माफ करे, माफ करे, माफ करे, मगरमच्छ के आंसू बहाते, नकली आंसू बहाते। फिर गलती करेंगे, हफ्ते बाद फिर माफी, फिर गलती करेंगे, माफी। प्रभु ने कहा अगर तुम सूर और कुत्ते नहीं बनोगे, जैसे सूर को जितना मर्जी तुम नला दो, साफ कर दो, चिट्टा कर दो पानी में धो के, वो फिर चिकड़ में, कीचड़ में जाएगा, वो फिर गंदगी में जाएगा, गंदगी में जाएगा। कुत्ता उल्टी करके फिर से अपनी उल्टी को खा जाएगा। लेकिन तुम, मतलब कि तुम फिर से पाप करने वाले ना बनो। माफी मांग के फिर पाप, माफी मांगी फिर पाप, लड़की से बात की, माफी मांगी फिर पाप, गंदी ब्लू मूवी देखी, माफी मांगी फिर पाप, गुस्सा कर दिया अपनी हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर हाथ उठा दिया, नशा कर लिया, व्यभिचार कर लिया, माफी मांगी फिर से पाप। आज लोग कहते बाइबल में लिखा मांग तो दिया जाएगा, मैंने तो बहुत मांगा यीशु से, मुझे तो मिल नहीं रहा। इससे पहले कौन सा वचन है? तुम सूर और कुत्ते ना बनो, पाप करके माफी मांग के फिर से पाप में ना जाओ, तो जो मांगोगे वो तुझे मिल जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। कई लोग आधा वचन पढ़ लेते हैं और पूरा नहीं पढ़ते, आगे पीछे नहीं पढ़ते, उसका कहने का मतलब क्या है, पूरी गहराई क्या है। इसलिए तुम्हें बोर नहीं बनना। लेकिन जो अपनी गलती को मान लेता है, छोड़ देता है, इसका मतलब छुड़वाने वाला प्रभु है, जब तुझे छोड़नी है, गलती माननी है पहले, उसके प्रभु आज से मैं इस आदत को छोड़ता हूं। कौन सी आदत आपको लग रही है ये गलत है, वचन के खिलाफ है, ये सही नहीं है, चाहे आप पास्टर है, आप बिलीवर्स है, कोई भी हो, सबके लिए उसे छोड़ देना। छोड़ने का फैसला करो, प्रभु आज से मैं छोड़ता हूं, मैं पूरा कोशिश करूंगा इसमें ना जाने का, और मुझ पे दया करना, मैं अपने फैसले पर खड़ा रह के जीत सकूं, तो पवित्र आत्मा सहायता करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे? सहायता करना है। तो कौन सा पाप आज मान लोगे अपनी लाइफ में? कौन सी वो गलती, आदत, बुरी
वो पाप आपके सामने, पवित्र, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपका पाप आपके अंदर प्रकट करेगा, आपका पाप आके आपकी आंखों के सामने आएगा। क्योंकि जब तुम सच्चे परमेश्वर के सामने आते हो तो तेरे पाप तेरे सामने प्रकट होते हैं। बाइबल एक शीशे की तरह है, जब ये तेरे सामने खुलती है तेरी सारे दाग धब्बे तेरे पाप दिखने शुरू हो जाते तुझे। नहीं तो तुम जितनी मर्जी जगहों में जाओ तुझे कभी तेरे पाप नहीं नजर आएंगे। मैं बहुत भक्ति करता था, 2-2 3-3 घंटे मसीह में आने से पहले करता था, पर मेरी लाइफ के मुझे पाप नहीं दिखते थे। मैं लड़कियों को भी देखता था, गेड़ियां भी मारता था, बाइक में भी घूमता था, झूठ भी बोलता था, सब तरह की चीजें थी। पर जैसे ही बाइबल के परमेश्वर के पास आया मेरी सब कमियां पवित्र आत्मा की तरह दिखने लगी। मैं उन पापों के कारण रोने लगा और परमेश्वर मुझे शुद्ध करता गया। जैसे जैसे मैं पाप छोड़ता गया, तुम एक पाप को छोड़ोगे खुदा तुझे एक गुड न्यूज देगा, तुम 2 पाप को छोड़ोगे 2 गुड न्यूज देगा, 3 पाप को छोड़ोगे तीसरी आशीष देगा। आज जितनी चीजें तुम छोड़ोगे उतनी आशीषों की बरसात तेरी लाइफ में होगी यीशु नाम में। तेरी आशीष तुझ पर निर्भर है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? तुम एक अपनी सेवकाई में गलती छोड़ोगे, सेवकाई में कितना कुछ कर रहे हो, सुसमाचार के लिए कुछ कर रहे हो, अपने आप के लिए मर रहे हो, डीले होकर सेवा कर रहे हो या अलर्ट होकर सेवा कर रहे हो, पवित्रता में सेवा कर रहे हो या पाप में सेवा कर रहे हो। क्या खुद तुम अपना दशमांश बोते हो अपनी चर्च का, अपनी पर्सनल लाइफ का? क्या खुद तुम अपनी आत्मिक के लिए रिसीव करते हो? क्या तुम खुद किसी अगुए के अधीन हो? चर्च को बोलते मेरे अधीन रहो, अपने अगुए के अधीन रहो, इधर उधर भटको, मैं दूसरों की चर्च में ना जाओ। क्या तुम किसी के साथ फेथफुल हो? तुम अपने रिलेशनशिप में फेथफुल हो? तुम अपनी वाइफ के साथ, वाइफ अपने हस्बैंड के अधीन है? जब तुम लोगों के अधीन नहीं रहते तो लोग भी तेरे अधीन नहीं रहते। देखो कौन सी चीज जहां पर बदलना है। मैं आपको देता हूं 10 सेकंड, उसे मनन करो, चाहे आंखें खोल के चाहे बंद करके, और अपने शर्माओ मत और अपने अपने मन में कह दो, खुदा मन की बातों को जानता है। कह दो परमेश्वर आज से मैं उस बुरी आदत को, गलती को मानता हूं परमेश्वर जो मुझ में चल रही है, क्योंकि तू खुदा है, तू बोल रहा है मुझसे। जीवित परमेश्वर की आवाज है और मैं उसे छोड़ने का वायदा करता हूं। आज मैं उसे छोड़ता हूं। यस यस करें करें करें, घोषणा करें, फैसला करें छोड़ने का उसे। आज से नहीं, आज से वो नंबर डिलीट, वो वैश्या का, वो विचारनी औरत का नंबर ब्लॉक डिलीट, वो गलत रिलेशनशिप, वो गलत लोगों की संगति, वो दोस्त जो मुझे नशा करवाता है, आज से डिलीट। आज से कभी नहीं मिलूंगा उससे, चाहे कुछ भी कहे। वो लड़की जो छोड़ी नहीं जा रही, वही बातें मन में आती जा रही है कि अगर मैं इसे छोड़ दूंगा, ये कहती मैं काट लूंगी, मैं खा लूंगी, मैं पी लूंगी, मैं मर जाऊंगी। और शैतान तुझे उस पाप को अपनी लाइफ से दूर नहीं करने देता। खुदा के नाम पर खड़े हो जाओ, खुदा सब संभाल लेगा। हर वो चीज जो परमेश्वर की ओर से नहीं, उसे अपनी लाइफ से दूर कर दो। रीथा रासो थो नमासिक। कितने लोग फैसला कर चुके हाथ को उठाना, उसे छोड़ने का। और अगर तुम इस फैसले पर खड़े रहो, तेरी आशीष खड़ी रहेंगी, शत्रु चुरा ना पाएगा। तेरी बरकतें खड़ी रहेंगी, तेरा पैसा खड़ा रहेगा, तेरे घर में शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब चीजें खड़ी रहेंगी यीशु नाम में। तुम वचन पर खड़े रहो, वचन तेरे लिए खड़ा रहेगा, दूत तेरे लिए खड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा तेरे लिए खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज आपको फैसला करना है। कई लोग सच्चे परमेश्वर के ऊपर बिलीव नहीं करते, यीशु को नहीं मानते, और आज यीशु ने उसे पहली बार अपनी हजूरी में बुलाया है। यीशु ने कहा तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है और बुलाया है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए नहीं थोड़े हैं। आप खुद नहीं आए, यीशु ने आपको बुलाया है। प्रभु चमत्कार पता क्यों करते हैं? ताकि आप बिलीव करें। यीशु से भी ऐसे पहले चंगियाइयां करते थे, फिर भीड़ की भीड़ पीछे आ गई। अब पहाड़ में चढ़े जाते, उस समय पहाड़ माइक होता था, क्योंकि पहाड़ से ऊंचे से बोलोगे सबके ऊपर आवाज जाएगी। पहाड़ पे चले गए, जब पानी में ले गए कि भीड़ ऊपर आ रही है, तो अलग टाइम में होके लोगों से थोड़ा सा दूर कि लोग आराम से सुन पाए, क्योंकि लोग हीलिंग के लिए छू रहे थे बार बार। अब यीशु बोल रहे धन्य है जो परमेश्वर के वचन को मानते सुनते, धन्य है जो शुद्ध मन प्रभु को देखेंगे। उसने कहा इस रीति से प्रार्थना की, समझ गए? अब वो सिखाने लगा। ऐसे आपके बीच में मिरेकल्स हुए, अब आपको सिखाया जा रहा है। यीशु मसीह आज कल और जुगाजुग एक सा है। हालेलुया। आज भी वो ऐसे कार्य करता है। हालेलुया। आपको लगातार चर्च जाना शुरू करना है। कई लोगों को किसी ने चर्च के बारे में बताया है। एक दो व्यक्ति मेरे पास आए, कहते मैं कहा चर्च जाते हो? कहते ऐसे ऐसे नहीं, एक बार गया था जब कल आपकी मीटिंग में आया था, वैसे नहीं। मैंने कहा आज से रोज चर्च जाना शुरू करो, रोज चर्च जाना शुरू करो, यीशु के पास चलना शुरू करो, तो ये पाप, ये नशे, ये चीजें तेरी लाइफ से निकल जाएगी। अगर आज तुम केवल प्रेयर करोगे, कल से फिर से चीजें पकड़ लेंगी। तुम चर्च में जाना, खुदा की हुजूरी में रहना, तो ये पाप, ये नशे, ये चीजें तेरी लाइफ में दोबारा कभी ना आएंगी। हालेलुया। इसलिए आपको आज से लगातार, जब मैंने पहली बार वचन सुना, मैं घर जाके सो नहीं गया।
मैंने किताबों को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने लगातार चर्च जाना शुरू किया। जैसे चर्च जाता रहा मेरी जिंदगी बदलती रही। तो लोग बोलते नहीं, मैं चर्च जाना शुरू किया, मैंने 6,000 कमाता था, 600 दशवांश निकाला, 7,000 कमाया, 700 दशवांश निकाला, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, 11,000 हो गया, दशवांश निकालता जा रहा हूं, मेरी आशीष बढ़ती जा रही। हालेलुया। चर्च जाने से आप परमेश्वर के उस रूल के नीचे आते हैं जिसमें एक व्यक्ति को परमेश्वर आशीष कर देता है। आज लोग कहते हैं परमेश्वर दुनिया में है तो बीमार क्यों मर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्यों, एक्सीडेंट में क्यों लोग मर रहे हैं, क्यों रेप हो रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार, क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परमेश्वर रोकता क्यों नहीं इन चीजों को? वो आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके विश्वास के अनुसार से। जब आप परमेश्वर के बनाए हुए सिस्टम से वचन को फॉलो करते हैं, नीचे आते हैं, तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया। वो कहता है मैं तुझे शत्रु से बचाऊंगा। अचानक आने वाली मृत्यु, कई लोग अचानक मृत्यु आ जाती है कि कोई भी आप बिल्कुल गाड़ी सही चला रहे हैं पर किसी को कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई है, गाड़ी में कोई शराब पी के गाड़ी आप में मार गया, इसमें कौन बचाएगा? खुदा कहता है मैं अचानक आने वाले भय से भी, मोड़ से भी तुझे बचाऊंगा, मैं संकट में तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे दीर्घ आयु, लंबी उम्र दूंगा। ये कहते जिन्नी लिखी है उन्नी, जिन्नी रब ने लिखी है उन्नी पूरी होनी है। अगर जिन्नी लिखी है फिर इसलिए तो तुम पाप करते रहते हो। तुम पाप छोड़ो, तुम लंबी उम्र पाओगे, बाइबल में लिखा है। जिन्नी लिखी उन्नी 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 नहीं, तुम्हारी धार्मिकता तुझे बचाती है। हालेलुया। और तुम भी कहो प्रभु देख तेरे साथ कैसे खराई के साथ चल रहा हूं। हालेलुया। धार्मिकता में जी, ये बाइबल में लिखे हैं। इसलिए चर्च इसलिए आना है कि तुम बाइबल की वर्ड को फॉलो करके अपनी जिंदगी को बना सको। लास्ट एक लाइफ वचन तेरे लिए देता हूं। लोग कहते हैं जो किस्मत में लिखा है वही होना है। जो लाइफ में जो खुदा ने दिया, जो मालिक ने दिया उतना ही मिलना है। उनको लगता है मालिक ने मुझे जॉब में केवल 3,000 महीने का दिया है। जो मालिक ने लिखा, जो ऊपर वाले ने सोचा, ऊपर वाला तेरी लाइफ को तय नहीं करता, तुम खुद अपनी लाइफ को तय करते हो। तुम्हें ऊंचा होना है, नीचे होना है, कहां पहुंचना है, ये तुम खुद तय करते हो उसके वचनों पर चल के। हालेलुया। तुम जितना वचन को चलोगे उतना वो तुझे आशीषित और सामर्थ्य और अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। इसीलिए आज से तुम्हें इन बातों को फॉलो करना है। तो तेरी किस्मत में जो लिखा वही नहीं होना। मेरी किस्मत में ये कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाना, ये गरीबी में रहना, ये मेरी किस्मत नहीं थी। वचन मेरे पास आया। अगर मैं वचन को ना मानता चर्च भी आके, जैसे यहां के लोग क्रिश्चियन तो है पर ना तो चर्च रेगुलर जाते हैं, क्रिसमस वाले दिन चर्च दिखते हैं, बस हमारा साल आ गया, ना तो चर्च लगे रेगुलर जाते, ना तो दशवांश रेगुलर देते, ना तो रोज प्रार्थना करते, नशा भी लिया है, एक लड़की के साथ रिलेशनशिप भी चल रहा है, व्यभिचार भी चल रहा है, गंदमंद भी चल रहा है, संसारिक सॉन्ग भी सुन रहे हैं, फिल्में भी देख रहे हैं, गंदे काम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दूसरी जगहों में भी जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कहते हैं मैं परमेश्वर मसीह में हूं। लिखा है जिसने नहीं जाना वो थोड़ी मार खाएगा। अगर धर्मी ही कठिनाई से स्वर्ग में प्रवेश करेगा, सोचो उसका क्या हाल होगा जो पाप में, अधर्म में, परमेश्वर दूर है। और जब तक लिखा है प्रचारक की तरह प्रचार ना किया जाए, कैसे लोग विश्वास करेंगे? जब तक भेजे ना जाए, कैसे दुनिया बचाई जाएगी? परमेश्वर ने मुझे आपके लिए भेजा है। उठो, कम बैक, वापस आ जाओ खुदा के पास और सच्चाई के साथ चलो, वो तेरी मिट्टी जिंदगी को सोना बना देगा। तो समझ पाए परमेश्वर आपके लिए भला है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो इन चीजों को फॉलो करना, परमेश्वर के साथ खराई के साथ चलना शुरू करना, सारी शुद्धता को, पाप को दूर करो और मन फिराओ। तो इसलिए आज आपको जो जीवन देना चाहते हैं, यीशु को पहली बार आए, आप किसी की गाड़ी चला के आए हो, आप ड्राइवर हो, आप कोई दुकान लाई हुई, आपने कुछ बेच रहे हो, शर्माओ मत। अगर चाहते हो यीशु तेरे दिल में आए, क्योंकि फैसला करना होता है। ऐसे आप सुन के चल जाओगे, ये एक बाकी सत्संग की तरह ऐसा नहीं है। जे कोई ऐसा पर्ची वाला बाबा नहीं है कि मैं आपको लिख के दे दूंगा और आपको ऐसे ऐसे सामर्थ को प्रकट करूंगा, पर दिखे कुछ ना। यहां पर जो बोला गया आपको दिखा। हालेलुया। आपने परमेश्वर के कामों को, सामर्थ को, आश्चर्य कर्मों को अभी देखा। ये नहीं चला जा बेटा भला हो जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर सच्चा परमेश्वर मौजूद है। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, ताकि सुख के दिन तुम्हारी जिंदगी में आए, आनंद के दिन, खुशियों के दिन तेरी जिंदगी में आए। इससे शर्माना मत, सच्चा परमेश्वर यहां पर मौजूद है। आपको अभी डिसाइड करना है। अगर आप चाहते हैं यीशु आपके जीवन में आए तो आपको शर्म को, संग को दूर करके यहां पर आगे आना है। समझ पा रहे हैं? आपको साबित करना है कि मैं चाहता हूं यीशु मेरे जीवन में आए। वहां पर खड़े होकर भी तुम प्रार्थना कर सकते हो, पर तुझे कोई मूल्य चुकाना पड़ता है। एक जक्कई था, चुंगी लेने वाला, पाप करने वाला, लोगों को पैसे लूटने वाला, ज्यादा पैसे लेने वाला। एक दिन उसने यीशु की चर्चा सुनी सी। वो यीशु से मिलना चाहता था, बड़ा आदमी था,
यीशु को देखना चाहता था। एक दिन वो यीशु एक नगर से निकले, वो देखा कद का मदरा है। उसने कहा मैं कैसे देखूं यीशु को। उसने बहाना नहीं बनाया, काश मैं लंबा होता तो ऊपर से होके सबके देख लेता। मदरापन था, वो दरख्त पर चढ़ गया ऐसे तो उसी मार के। उसने जब देखा कि यीशु मसीह अब नीचे से गुजरेंगे, जब यीशु गुजर रहे वो ऐसे देख रहे, यीशु की देखने की चाहत से ऐसे देख रहे हैं। यीशु ने उसकी ओर देखा कि वो कितनी एक्साइटमेंट दिखा रहा है मेरे लिए, कितना कदम बढ़ा रहा है मेरे लिए। और यीशु ने कहा ए जक्कई, नीचे उतरा जैसे फुर्ती के साथ चढ़ा, आज मैं तेरे घर भोजन खाऊंगा। वो पापी मनुष्य था, यीशु उसके घर में गए, उसके घर में खाना खाया यीशु ने, और उसके बाद उसका मन बदल गया, उसके अंदर पाप निकल गए। क्योंकि यहां यीशु है, वहां पर आपके पाप खत्म हो जाते हैं। उसने क्या किया, अपना पैसा जो जमा किया था, लुको के रखा था, बाहर कंगाल थे, उसने सबको बांट दिया। किसी से 1 गुना लिया, 3 गुना वापस कर रहा है। कहता ये लो अपना पैसा, जिसको मैंने लूटा, ये लो अपना पैसा। यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज इस घर में मुक्ति आई, आज ये जीवन बदल गया यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आज आपके उद्धार का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर की हजूरी आपके साथ है।